नमस्कार साथियों, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं इस चैप्टर में, और जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं काफ़ी बढ़िया एक्सप्लेन किया है। आप उसमें नोट्स बना दीजिए और उसी के संग जो टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है उसमें जाकर आप यहाँ पर जो हमारे पीडीएफ है उन्हें डाउनलोड कर आप नोट्स बना सकते हैं अच्छे से, और उन्हें समझकर काफ़ी ईजी लैंग्वेज में है। और इसी के संग हमने इसमें ये जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें एरर्स हमने आपको बता दिए हैं, और इसी के साथ इम्प्योरिटीज हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं, और लिमिट टेस्ट बता दिया है, जो कि इस चैप्टर का काफ़ी हम कह सकते हैं कि मेन है। और हर बार आप याद रखिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो लिमिट टेस्ट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हर बार यहाँ पर भाई साहब स्टूडेंट आप सभी लोगों को मतलब कि प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बार जब आता है तो इस बार भी क्यों नहीं आएगा, आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे आज की इस वीडियो में लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, शायद जो वीडियो एंड करने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि अब लिमिट टेस्ट हमारा क्लोराइड का होगा। आपके सिलेबस में स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि 4-5 होंगे, और जिनमें मेन ही है, क्लोराइड का है, आयरन का है, हैवी मेटल्स का है, आर्सेनिक का है, और शायद एक और है जिसका मुझे अभी हाल फिलहाल में जो नाम है वो याद नहीं आ रहा है। ठीक है, सो लिमिट टेस्ट में स्टूडेंट आप सभी एक बात याद रखिए कि बच्चों की होता क्या है और चाहिए क्यों होता है। लिमिट टेस्ट मैंने आपको बता दिया कि क्यों करना पड़ता है और क्यों ज़रूरत होती है लिमिट टेस्ट करने की। लिमिट टेस्ट अगर हम क्लोराइड का करना चाहेंगे तो हमें इसमें 2 नेसलर सिलेंडर चाहिए, जो जिसकी मार्किंग 25 ml और 50 ml होती है। 25 और फिर 50 एक ही सिलेंडर में होती है, मतलब कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो 50 ml यहाँ पर आ जाता है। सो 2 आपको नेसलर सिलेंडर चाहिए, एक पिपेट चाहिए। पिपेट से क्या, जो आप ड्रॉप करते हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग रॉड चाहिए, जो कि मिक्सिंग रॉड होती है, जो कि उसकी होती है, हम कह सकेंगे गिलास की। ठीक है, सो यहाँ पर जो बात है वो शायद आपको समझ में आ गई होगी। एक बीकर चाहिए जिसमें हम अपना यहाँ पर वाटर रखेंगे, और एक स्टैंड चाहिए। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें चाहिए। 2 स्टैंड, 2 नेसलर सिलेंडर, एक पिपेट और स्ट्रिंग रॉड, जिससे हम मिलाएंगे पूरा सॉल्यूशन को, चाहे फिर वो टेस्ट सॉल्यूशन हो या फिर टेस्ट सैंपल हो या फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो। जो हमें अब चाहिए क्या क्या है, आपको केमिकल क्या चाहिए, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड चाहिए। नाइट्रिक एसिड यानी कि डाइल्यूट होना चाहिए HNO3। ठीक है, आप यहाँ पर लिखिए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड चाहिए आपको, जिसके प्रेजेंस में हम क्या कराएंगे, क्लोराइड का लिमिट टेस्ट। और आपको सिल्वर नाइट्रेट चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट चाहिए आपको यहाँ पर 5%। जो हमारा टेस्ट सैंपल चाहिए, स्टैंडर्ड सैंपल, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से लिख लीजिए HNO3। ये सारी जो चीज़ें हैं वो, और मैं एक रिएक्शन अभी आपको बोल रहा हूँ वो आप लिखिए। क्लोरीन का Cl प्लस AgNO3, रिएक्शन का साइन बनाइए, एरो का जो कि होता है, उसके ऊपर आप लिखिए कि प्रेजेंस लिखते हो वहाँ पर। एरो के ऊपर जो भी हमारा लिखा हुआ होता है उसका मतलब ये होता है कि इसके प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन कराई है। तो डाइल्यूट HNO3 यानी कि हम नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंट में करा रहे हैं, तो आप लिखिए डाइल्यूट DIL डॉट लगाकर HNO3 वहां पर आप लिख दीजिए। उससे होगा क्या, जो आपका क्लोरीन है और जो AgNO3 था, वो Ag मतलब कि
सिल्वर सिल्वर के जो आयन्स हैं वो, सॉरी, सिल्वर किसके संग जुड़ जाएगा, क्लोरीन के संग, क्लोराइड के संग, और NO3 अलग हो जाएगा आपका, ठीक है। सो आप लिखिए Cl नेगेटिव प्लस AgNO3, रिएक्शन का साइन, प्रेजेंस किसके, डाइल्यूट HNO3 के, तो उससे हमारा क्या बनेगा, AgCl प्रेसिपिटेट प्लस NO3 नेगेटिव और 3, ठीक है। अब जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या है, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड अपॉन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सॉल्युबल क्लोराइड आयन, सॉल्युबल क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन मतलब कि सॉल्युबल जो है वो हमने वो पहले आपको लिख दिया Cl, विथ आ सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट, चलिए सिल्वर नाइट्रेट कौन है, AgNO3, ठीक है, सिल्वर Ag नाइट्रेट NO3, तो इन नाइट्रिक एसिड मीडिया द insoluble silver chloride renders test solution turbid depending amount the silver chloride formed and therefore on the amount of chloride present in the substance and the test, ठीक है, जिससे कि हमारा Ag यानी कि सोडियम और क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पर हमने डाला था सोडियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल क्लोराइड, ओके। द टर्बिडिटी इज लिखिए आप, the turbidity is compared with the standard turbidity produced by the addition of silver nitrate to the known amount of chloride ion, जो कि हमारे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन थे। इफ द टेस्ट शोज लेस टर्बिडिटी अगर शो करती है तो वहाँ पर हमारा जो टेस्ट है वो पास हो जाता है। किससे लेस होना चाहिए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से जो हमारी लेस होना चाहिए, किसकी, टेस्ट सैंपल की, ठीक है। सो यहाँ पर जो बात है वो उसमें कुछ इतना समझने वाला था नहीं, काफ़ी ईजी है। ऐसे ऐसे जो अब रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं आपके चैप्टर में है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, ठीक है, और अच्छे से आपको लोगों को स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। तो टेस्ट सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, डिसॉल्व द टेस्ट सैंपल इन वाटर एंड ट्रांसफर नेस्ले सिलेंडर। जो हमारा टेस्ट सैंपल है वो क्या है, सिल्वर क्लोराइड, उसे हम नेस्ले सिलेंडर में डालेंगे, 1 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे, 50 ml तक उसे भरेंगे। फाइनली ऐड 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट हम डालेंगे, 5 मिनट के लिए उसे रख देंगे स्ट्रिंग रॉड से करने के बाद। सबसे पहले आपको क्या करना है, नेस्ले सिलेंडर में वाटर भर लेना है, और स्टैंडर्ड में आपको क्या करना है कि 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो कि कितना होना चाहिए, 0.05845 5845 होना चाहिए, 58, और एडिंग अनादर सिलेंडर, देन ऐड द 10 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड आप डालेंगे, उसके बाद 50 ml आप बॉर्डर उसमें फिल करेंगे, 1 ml आप सिल्वर नाइट्रेट, जो आपका वो ml की क्वांटिटी है वो लगभग 51 ml हो जाएगी, 5 मिनट के लिए रख देंगे और दोनों ही सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे। और अगर आपका जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसकी टर्बिडिटी अगर आपको कम दिखती है, कम ऑब्जर्व होती है, तो इसका मतलब जो आपका टेस्ट सैंपल है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सो इतना ही था, कुछ ज़्यादा हार्ड था नहीं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये जो वीडियो है छोटा सा वो पसंद आया हो।